लाल की, गोविंद भगवान की जय जय श्री। आज तृतीय दिवस की कथा में हम मूल भागवत जी में प्रवेश करेंगे। 2 दिन तक कथा में हमने महात्मा को सुना, जिसमें श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा नारद जी के द्वारा भक्ति माता की महिमा और भक्ति माता की दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य, जो कभी बूढ़े हो गए उनको भागवत के माध्यम से पुनः उनके बुढ़ापे से दूर करके पुनः नया स्वरूप, नवीन स्वरूप प्रदान करा देना। तो श्रीमद् भागवत क्या कर सकती है? एक जो बूढ़ा हो गया है, जो जर्जर हो गया है, उस जर्जर को, बूढ़े को नवीन कर सकती है। इस शरीर को तो जो बचपन में छोटा होता है, बचपन स्वरूप बड़ा होता है, बड़ा होने पर जवानी को प्राप्त कर जाता है और आगे बढ़ने पर बुढ़ापे को प्राप्त कर जाता है। ये तो शरीर का अपना प्रारूप है ही। ये शरीर की 3 गतियां हैं ही हैं, बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है। लेकिन इसमें जो मूल तत्व क्या है? हमारे मन का जो तत्व है और साथ ही हमारी भक्ति का जो प्रारूप है, जो नित्य नवीन बनी रहे, जवान बनी रहे। कहीं ऐसा न हो कि हम मन से भी बूढ़े हो जाए। शरीर तो बूढ़ा होना ही होना है, लेकिन शरीर बूढ़ा हो गया है, लेकिन मन जिसका फिर भी एक युवाओं की तरह भक्ति में लीन रहता है, वो वास्तव में युवा है। या फिर ये कह लीजिए, जो शरीर से जवान होकर भी भगवान की भक्ति नहीं करता, वो बूढ़ा है। अथवा रामचरितमानस में तो बड़ी गहरी बात आई है, बड़ी गहरी बात। क्या कहा है रामचरितमानस में? जे में हरे कथा हृदय नहीं आनी, जे में हरे कथा हृदय नहीं आनी, जे में हरे कथा हृदय नहीं आनी, जे में हरे कथा हृदय नहीं आनी। जीवा सब मानते प्राणी, जीवा सब मानते प्राणी, जीवा सब मानते प्राणी, जीवा सब जिसके हृदय में परमात्मा की भक्ति नहीं होती, वो जीते हुए भी शव के समान होता है। और सब किसको कहेंगे? सब बोले तो डेड बॉडी, यानी कि शरीर में काय को मिलाया है। अगर जिस शरीर में परमात्मा की भक्ति नहीं है, उसको शास्त्रों में डेड बॉडी कहा जा रहा है, तो इसका मतलब यही हुआ है कि इस शरीर के माध्यम से भक्ति का होना, परमात्मा की भजन कीर्तन का होना अत्यंत आवश्यक है। इस दुनिया का अगर कोई काम हम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया है, अच्छी बात है, लेकिन वो भी प्रारब्ध के अधीन है। नीति कहती है, आयु कर्म च वित्तम च विद्यान धनमेव च पंचैतानि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। 5 चीजें जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तो ये 5 चीज लिख दी जाती है। कौन कौन सी 5 चीजें होती हैं? वो होती है आयु। ये इतनी आयु जिएगा, उससे ज्यादा आयु इसको नहीं मिलेगी। उसमें होता है कर्म। बच्चा जो गर्भ में होता है तो कर्म लिख दिया जाता है, ये कर्म करेगा। आयु कर्म से वित्तम से, वित्त माने धन। गर्भ में ही उसको ये लिख बता दिया जाता है कि तुझे इतना धन मिलेगा। गर्भ में विद्या, उसे कितना पढ़ा लिखा होगा, कितना पढ़ेगा। और गर्भ में लिख दिया जाता है कि ये मरेगा कब, मृत्यु। अगर गर्भ में न लिखा होता
तो बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके टाइम को नोट कर लेते हैं पंडित लोग, आजकल तो सभी करने लगे हैं, और टाइम को नोट करके उसी तारीख के हिसाब से कुंडली बनाई जाती है, जन्म कुंडली। और जन्म कुंडली के आधार पर, जन्म कुंडली को लेकर के कोई ज्योतिष का बहुत अच्छा विद्वान व्यक्ति ये बता सकता है कि इस बच्चे की आयु इतनी है, ये बच्चा इतना पढ़ा लिखा होगा, ये बच्चा इतना बड़ा धनवान होगा। और ये तो 5 ही बातें हैं उस ज्योतिष जन्म कुंडली को लेकर के विद्वान, जो विद्वान लोग होते हैं, ज्योतिष आचार्य होते हैं, वो ढेर सारी बात बता देते हैं, पल पल की बात बता देते हैं। और कुछ ज्योतिषी तो हमने ऐसे भी देखे हैं जो यही बता देते हैं, हम गए ज्योतिषी के पास पंचांग जन्म कुंडली लेकर के, हमारी जन्म कुंडली महाराज देखना जरा क्या बोल रही है, तो ज्योतिषी कह रहे हैं महाराज आज आलू की सब्जी खा के आए हो। हमने पूछा आपको कैसे पता कि कुंडली बता रही है, बताओ। कुंडली ये बात का कोई बता देते, क्यों? क्योंकि कुंडली जो होती है, कुंडली में चंद्रमा की दशाएं होती हैं, और चंद्रमा सबसे कम समय वाला होता है, 2.25 दिन एक राशि पर रहता है। इसी प्रकार नियम चलता रहता है। चंद्रमा जो होता है वह मन की स्थिति को जानने वाला होता है, मन का कारक होता है, और चंद्रमा के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं व्यक्ति के मन में चल क्या रहा है। हमारे पंडित जी हमारे पास में यही रहते हैं, मंदिर पर है, उनके पास भी यजमान आए, और यजमान बोले पंडित जी हम आपको 1000 रुपये देंगे अगर आप हमें ये बता दो कि हम क्यों आए हैं। अरे ये कितनी बड़ी बात है, छोटी बात तो है नहीं। वो यजमान लोग कह रहे हैं पंडित जी आप हमको अगर ये बता दो कि हम क्यों आए हैं आपके पास, तो आपने हमें बता दिया तो हम आपको 1000 रुपये देंगे। पंडित जी बोले अच्छा आपका नाम क्या है? हमारा नाम फला फला है। अच्छा बैठिए। पंडित ने पंचांग निकाला, पंचांग निकाल करके काफी मन से लेकर के जुट गए, पेज भर गए 3। कितने पेज भर गए? 3 पेज। समय कितना लगा? 10 मिनट। 10 मिनट में 3 पेज भर दिए, और 3 पेज भरने के बाद पंडित जी बोले नीचे अंडरलाइन कर दी और नीचे लिख दिया कि आप इसीलिए आए हो, और वो काफी सरकारी, लो पढ़ लो, इसीलिए आए हो। उसमें क्या लिखा था कि आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, उसका निदान कराने आए हैं। पैसा जो था वो बाजार में डूबने के कगार पर है, दुकान जो चलाई थी उसका पैसा उधारी में बांट दिया, पैसा डूबने के कगार पर है, उसके लिए कोई उपाय पूछने आए हैं। पंडित जी ने लिख दिया कि आप इसीलिए आए हैं। ये जो बोले वाह पंडित जी आपने सटीक बात बताई, लावे बाजार में इसी बात की महिमा है। ज्योतिष जो होता है वो सटीक निर्णय करने वाला है, ज्योतिष का सटीक अनुमान होता है। फिर मेरी भी चर्चा चल रही थी, वो ये चल रही थी महात्मा की कथा में हमने ये पाया कि श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है वो हमें शरीर से, अगर हम बूढ़े हैं तो शरीर से तो जबान नहीं कर सकती, लेकिन हमारे मन को भगवान के चरणों में लगा करके मन को जबान कर सकती है। साथ ही बिल्कुल अम्मा जी बिल्कुल जवान हो जाएगी। अम्मा को जवान करना चाह रहे या ऊपर भेजना चाह रहे हो? मैंने देखा है कुछ लोगों के मन में यही भाव होता है कि अम्मा ऊपर चली जाए, मालिक को हमें मिल जाए। मैं तो कहूँगा जवान हो जाए एकदम। अभी तो अम्मा जी से बस यही निवेदन किया जाता है जितना भजन किया जाए भजन करो, और जब भजन बंद हो जाए तो भगवान से प्रार्थना कर लो अब ले ले भाई। आइए फिर ये भी बताया महात्मा की कथा में कि जो व्यक्ति इस दुनिया में पापाचार से लिप्त रहा, कभी धार्मिक बातों का ज्ञान नहीं किया, कभी धर्म पर नहीं चला, और वैश्याओं का संग करते हुए मर गया, प्रेत बन गया, और जब इस भागवत का सहारा लिया तो वो प्रेत भी
प्रेत योनि से छूटकर भगवान का भक्त बन गया, वैकुंठ लोक चला गया। ये भागवत स्वर्ग भेजने वाली नहीं है। प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड हियर। इस पॉइंट को यहां नोट किया जाए, ये भागवत स्वर्ग नहीं भेजती। कोई व्यक्ति स्वर्ग जाने की इच्छा रखता हो तो भागवत नहीं कराए, भागवत नहीं सुने। स्वर्ग जाने की इच्छा वाला व्यक्ति तो केवल पुण्य कर्म करे, पुण्यों के माध्यम से वो स्वर्ग लोग चला जाएगा। लेकिन याद रखना, जिस दिन स्वर्ग लोग में उसके पुण्य कर्म क्षीण हो जाएंगे, उस दिन वो फिर से इस दुनिया में क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विसंति। पुण्य क्षीण हो जाने पर व्यक्ति फिर से इस मृत्यु लोक में आ जाता है। लेकिन ये भागवत कौन सी वाली भागवत? वही वाली भागवत जो जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तुका भागवतम लभेत्, जो पुण्यों के बदले में मिला करती है। जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय हो जाते हैं तब भागवत मिला करती है। वो भागवत स्वर्ग नहीं भेजती, क्योंकि स्वर्ग तो पुण्य ही ले जा सकते हैं। तो ये भागवत कहाँ भेजती है? ये भागवत तो डायरेक्ट भगवान के पास भेजती है, स्वर्ग नहीं भेजती। और जब डायरेक्ट भगवान के पास भेजती तो वहां कोई आना नहीं और कोई आने जाने की छुट्टी हो जाती है ना। लोग कहते हैं भैया ऐसे कर्म करो जिससे पुनः बार बार जन्म न लिया जाए, बार बार जन्म न लिया जाए। क्योंकि बार बार जन्म लेने से हम जो है फिर इस बात पर गौर करें कि हर बार तो हमें ये मानव का जन्म नहीं मिलता, हर बार नहीं मिलता। कभी भगवान की कृपा हो जाती है। मैं कल भी कह रहा था, कब हो कि करुणा नरदेई हुई इस देश में नहीं पड़े। कभी भगवान की कृपा होती है तो ये शरीर मिल जाती है, और बार बार शरीर नहीं मिलता। बेशक हमारे पुण्य बलवान हो जाए, बेशक हमने बहुत अच्छे कर्म किए हो, लेकिन कभी प्रारब्ध के अनुसार हम पशु ही बने रहते हैं, पशुवत में रहते हैं। ऐसी स्थिति में और फिर संत लोग कहते भी है, संत लोगों ने कहा भी है। दरबारी राग बोल रहा है पहले काले से, हो सकता है काफी हो। ये मानव का छोला हर बार नहीं मिलता, हर बार नहीं, बार बार व्यवस्था थोड़ी हो जाएगी। यद्यपि संत लोग गा गए, संत लोग कह गए, लख 84 खत्म हुए न कल्प बीत युग चार गए, ना कर दम आ गया करे क्या मरते मरते हार गए। बार बार मर रहे, कबूतर बन गए तो मर गए, हार गए, तोता बन गए, फिर कोई और पक्षी बन गए, फिर गिदरा बन गए, शेर बन गए, सियार बन गए, चीता बन गए, भैंस बन गए, कभी कुछ बन गए, कभी कीड़े बन गए, मकोड़े बन गए, और कभी नंबर आ गया। भगवान ने सोच ली और नंबर आ गया, और नंबर आने में फिर क्या बन गए? मनुष्य बन गए। लेकिन प्रवृत्ति कैसी है? कोई जरूरी नहीं है कि अगर हम मनुष्य बन गए तो मनुष्य जैसी प्रवृत्ति बन जाए। हमारी पूर्व जन्म में जैसी प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति तो वैसी ही रहेगी। ये प्रवृत्ति चेंज नहीं होती। प्रवृत्ति के बारे में तो ऐसा ही बताया गया है कि इसका जब बार बार अभ्यास होता है, बार बार अभ्यास होता है, ऊपर से तो संत बना जा सकता है, लेकिन भीतर से संत बनने के लिए बड़े पाप लेने पड़ते हैं, बड़ा कष्ट सहना पड़ता है। कभी कोई संत बड़ा अच्छा है, बहुत बढ़िया है, और वो संत किसी अपराध के कारण, किसी गलती के कारण स्वान बन जाता है। अगर वो कुत्ता बन जाता है तो यकीन मानिए वो कुत्ता भी संत जैसी प्रवृत्ति का होगा। अब वो कोई कठगना कुत्ता, ध्यान देंगे, सभी ध्यान देंगे, कोई कठगना कुत्ता अपने किसी पुण्य के कारण आदमी बन जाता है, इंसान बन जाता है, तो इंसान भी कठगना ही होगा। ये बड़ी विचारणीय बात है।
प्रवृत्ति को बदलने में बड़ा लंबा टाइम लग जाता है। इसीलिए कहा गया है भैया, ये मानव का चोला हर बार नहीं मिलता, जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता। जो डाली से एक बार फूल गिर गया है, खिला हुआ फूल गिर गया, वो दोबारा डाली पर चिपक नहीं सकता। इस दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उस फूल को, टूटे हुए गिरे हुए फूल को दोबारा चिपका दे। ये कोई चाइनीज सिस्टम नहीं है कि फेविकोल और जोड़ दो चिपका दो, नहीं। ये मानव का चोला हर बार नहीं मिलता, जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता। मौका है जीवन का, मौका है, बार बार मौका नहीं मिलता है अम्मा। कथा तो बार बार मिल जाती है लेकिन सुनने का मौका बार बार नहीं मिलता। कथाएं तो मिलती रहती हैं, कथा चलती रहती है, लेकिन सुनने का मौका हर बार नहीं मिलता। कभी कभी कोई मौका पड़ गया ऐसा सुनने का तो चलो सुन लेते हैं। अन्यथा कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि मन की मन में रह जाती है। जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता, मौका है जीवन का, मौका है। मिला है तुझको ये मौका चरण अपना बदलने का, मिला है तुझको ये मौका चरण, हमको भी चरण अपना बदलने का। समझ जाओ बाबरे, अब भी मौका है समझने का, अब भी मौका है। बिल्कुल बिल्कुल अम्मा जी। तुलसीदास जी एक बात कहते हैं, तुलसी बिगड़ी जन्म अनेक की अवई सुधर आज, बिगड़ी जन्म अनेक की अवई सुधर आज। बताओ, अनेक जन्मों की बिगड़ी एक सेकंड में कैसे सुधर जाए, कैसे? तो तुलसीदास जी कहते घबरा क्यों रहे हो? बिगड़ी जन्म अनेक की अवई सुधरे आज, होए राम को नाम रख तुलसी तक को समाज। एक सेकंड में सुधर जाएगी, बुराइयों को छोड़ दे, राम को पकड़ ले। और तुलसीदास जी जब यहाँ से जा रहे थे विदा होकर के, जब मरने वाले थे, जा रहे थे, पलायन करने वाले थे, गोलोकवासी बनने वाले थे, रामलोकवासी बनने वाले थे, तो विद्वान लोगों ने शरण पकड़ लिए। हे तुलसी बाबा, आप तो जा रहे हो यहाँ से, आप अथाह ज्ञान को अपने साथ लेते जा रहे हो, जाते जाते कोई बढ़िया सी बात बता दे जाओ, कोई बढ़िया सी बात जाते जाते बता दो। तो तुलसीदास जी कहते हैं, लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारो तो राम नाम लीजिए, जन्म जो सुधारो तो राम नाम। हम कहा है कौन सी दुनिया में, हेलो हाय टाटा बाय बाय आजा आजा आजा। मौका है जीवन का, सभी को मौका मिल रहा है शरीर के रूप में। मौका है जीवन का, गुलजार चमन कर ले, मौका है जीवन का, गुलजार। सुबह शाम भजन कर ले, मुक्ति का यत्न कर ले, मुक्ति का यत्न कर ले, सुबह शाम भजन कर ले, मुक्ति का यत्न कर ले, मुक्ति का यत्न कर ले। छूट जाएगा जन्म मरण, हरिदास सुमिरन कर ले, छूट जाएगा छूट जाएगा जन्म मरण, हरिदास सुमिरन कर ले, छूट जाएगा जन्म मरण, हरिदास सुमिरन कर ले। सुबह शाम भजन कर ले, मुक्ति का यत्न कर ले, भजन कर ले, मुक्ति का यत्न कर ले।
मन को ठहरा करके बन रहा ज्ञानी मन को ठहरा करके बन रहा ज्ञानी तेरे मुख में कहते जो जिविया राम नाम कहती है वो तो बात जिविया है। जो जिविया राम नाम कहती है, हरि का स्मरण करती है, परमात्मा का भजन करती है, वो तो जिविया है, जीव है। और जो राम नाम नहीं करती वो मनुष्य की जीव नहीं है, वो मेढक वाली मेढक की जीव क्या करती है जी? मेढक की जीव क्या करती है? मेढक कैसे बोलता है ना? कितनी भयंकर सुरी की आवाज होती है मेढक की। जो दिव्या राम का नाम लेती है, कीर्तन करती है, वो मनुष्य की दिव्या है। जो राम का नाम नहीं लेती, व्यर्थ की बातों में लगी रहती है, दुनिया की फालतू की बात करती रहती है, वो मेढक की चरण करने वाली चीज होती है। इसीलिए तेरे मुख में जपल कर छूट जाएगा जन्म मरण हल्का सुमिरन तुम्हें सांभल कर रे मुक्ति कायन कर रे छूट जाएगा जन्म मरण छूट जाएगा जन्म मरण इस मेरी चादर में है दाग लगे कितने मेरी चादर कौन सी मेरी चादर? टेंट वाली, घर की बिस्तर वाली चादर नहीं, ये शरीर रूपी मेरी चादर, काया रूपी मेरी चादर। और लोग कह भी रहते हैं, विद्वान संत कहते हैं मेरी चादर ओढ़ कैसे, मेरी चादर ओढ़ कैसे द्वारी तुम्हारे मेरी चादर मेरी चादर में है दाग लगे कितने पर ज्ञान सागर में झाग ज्ञान के सागर में झाग भरे चले धुल जाएगी वो धुल जाएगी समस्या धुल जाएगी समस्या गुजरात मन करने धुल जाएगी समस्या गुजरात मन
ये मानव का चोला हर बार नहीं मिलता, जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता। कोई काम अच्छा बार बार नहीं होता, बार बार नहीं। एक बार हमारे जीवन में कोई अच्छा काम हो जाए तो ये अपेक्षा मत करना कि बार बार हो जाए। बार बार अच्छी बात है, बार बार होता रहे तो ये तो भगवान की कृपा है, लेकिन एक बार मौका अगर मिल जाए करने का तो करो। क्या पता जिंदगी रही रही ना रही, क्या पता, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है। क्या पता, लग जाओ, जुड़ जाओ। ये मत सोचना कभी कि अभी तो युवा अवस्था है, बुढ़ापे में करेंगे। तो मैं एक बात कहता हूँ, आज मैं उन लोगों को बड़ा नसीब वाला मानता हूँ जिनके नसीब में बुढ़ापा है, अन्यथा बुढ़ापा है ही 60-70 प्लस हुए नहीं, गए नहीं। मैक्सिमम ज्यादातर लोग 70 प्लस, 70 कुछ प्लस, चलो 70 कुछ प्लस, चलो भाई। क्या जब तक 90 प्लस जिंदगी का आनंद होगा, क्या होगा? 90 प्लस जिंदगी हो, 90 के पार, दशक के आसपास, शतक न लग पाए तो कोई बात नहीं, 100 के आसपास जिंदगी हो तो शतक न लग पाए तो कोई बात नहीं, आसपास तो चल है ना। एक गुरुजी और बच्चों को पढ़ा रहे थे, पीरियड मैथ का चल रहा था। मैथ माने भूगोल, मैथ माने भूगोल है, भूगोल नहीं होता, गणित होता है। तो गुरुजी मैथ गणित पढ़ा रहे थे, अचानक उनके मन में एक बात आई, चलो पूछ लेते हैं आज बच्चों से पूछने लगे, हाँ भाई 9 दूनी कितने होते हैं? बड़ा सरल है, बहुत सरल। 9 दूनी वर्ण भी आपको तो पता ही होगा। एक बच्चे से बुझावे बताओ, उस बच्चे ने हाथ उठाया था बड़ी आनंद के साथ, हमें बताओ कॉन्फिडेंस से बताओ 34 होते हैं। दूसरे से पूछा तुम बताओ भाई 58 होते हैं। तीसरे से पूछा तुम बताओ 30, फिर कोई 25। एक पीछे कोने में बच्चा खड़ा हुआ, गुरुजी मैं बताऊं? हाँ तुम बताओ। 20 होते हैं। अब मॉनिटर ने पूछा गुरुदेव किसने सही बताया? गुरुदेव ने लास्ट वाले को जिसने 20 बताया उससे कहा वो ठीक है। अब ठीक तो वो भी नहीं है, गलत तो वो भी है, लेकिन गुरुदेव से पूछा गुरुदेव ऐसा क्यों? आपकी नजर में अगर सही उत्तर दे गया तो ठीक तो वो भी नहीं है, लेकिन गुरुदेव ने कहा ठीक वो भी नहीं है, लेकिन ठीक के नजदीक है। ठीक नहीं है वो भी, लेकिन ठीक के नजदीक है। कलयुग की जो आयु है मनुष्य की, कलयुग की, वो 100 वर्ष की आयु है। कितनी? 100 वर्ष की आयु। यद्यपि कलयुग में वर्णन आता है कि जैसे जैसे कलयुग की अवधि बढ़ती चली जाएगी, लोगों की आयु कम होती चली जाएगी, और कलयुग के चौथे चरण में लोगों की मैक्सिमम आयु हो जाएगी 30 इयर्स, 30 साल। और 30 साल में बाबा बन जाए और परबाबा बन जाए, 30 साल में 11-12 साल का तो पापा बन जाएगा, है ना। अचंभे की बात, भयंकर अचंभे की बात है। और इससे बड़ा अचंभा और क्या होगा कि बैगन के पेड़ पे चढ़ने के लिए भी वो नशे का सहारा लेगा। अब बैगन का पेड़ कितना बड़ा होता है अनुमान लगा। धीरे 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 करके ये शरीर छोटा होता जा रहा है, लंबाई कम होती चली जा रही है। खैर अब जो भी, तो मेरा निवेदन, मैं जो कह रहा था वो यही कह रहा था कि हमें
जब भी मौका मिले तब भगवान के नाम का स्मरण सुमन ध्यान भजन कीर्तन करना चाहिए। क्या पता भगवान की कब कृपा हो रही है, कब मौका मिल रहा है। देखो मैं आपको एक अनुभव की बात बताऊं कि नहीं बताऊं? अनुभव की बात यह है कि जिसको मैंने अनुभव भी किया है, कोई व्यक्ति वृंदावन से आया दर्शन करके, वृंदावन से दर्शन करके आया तो पता है दर्शन करके वृंदावन से आकर के उस व्यक्ति ने हमसे कहा, अरे पंडित जी आप कहाँ? मैंने अलीगढ़ में। कि वृंदावन नहीं गए आजकल आप? हम तो वृंदावन से आए हैं, आजकल आप वृंदावन नहीं जा रहे हैं? अरे हमें आवाज हुआ, हमारा तो महीना गुजर गया पूरा, हम तो वृंदावन गए ही नहीं। और देखो अचानक मन में आई, हम दूसरे वृंदावन पहुंचे और जैसे वृंदावन हम पहुंचे ठाकुर जी के दर्शन किए थे कि हमें उसी ठाकुर जी के दर्शनों की भीड़ में हमारे कुछ आचार्य लोग मिल गए। आइए व्यासी, हम तो आप ही का इंतजार कर रहे थे, आप कब आओ कब आओ, नहीं आ गए। कल संदेश मिला था बिहारी जी का, आज आ गए। जब भी कभी कोई व्यक्ति हमसे ये कहे अरे आजकल आप मंदिर नहीं जा रहे हैं, तो समझ लेना उस व्यक्ति ने नहीं कहा है, उस मंदिर वाले ने कहा है। मंदिर में जो कामाख्या मैया बैठी है वो कहलवा रही है कि आजकल मंदिर नहीं आ रही, चक्कर क्या है? यानी इससे क्या सिद्ध होता है? इससे ये सिद्ध होता है कि हम ही भगवान का दर्शन नहीं करते। जब हम रोजाना भगवान का दर्शन करने जाते हैं तो भगवान को भी हमारा दर्शन करने की होड़ लग जाती है, भगवान की भी इच्छा होती है। अरे भला व्यक्ति नहीं आया। जैसे मॉर्निंग वॉक पर लोग जाते हैं, 8-10 लोग टहलने जाते हैं मॉर्निंग वॉक पर सुबह, और उनमें से रोजाना 40 दिनों तक 50 दिनों तक रोजाना 10 लोग जा रहे हो, लगातार जा रहे हो, और उनमें से फिर एक व्यक्ति 2-3 दिन ना आए तो चर्चा हो जाएगी, भाई वो क्यों नहीं आ रहे, वो क्यों नहीं आ रहे हैं, होगी कि नहीं होगी। ऐसे ही जब भी कभी धर्म के क्षेत्र में कोई व्यक्ति हमसे ये कहे भैया वृंदावन दर्शन करने नहीं गए क्या आजकल, तो समझ लेना बिहारी जी ने बुलाया है। कोई व्यक्ति ये कि भैया कथा सुनने नहीं जा रहे, तो ये समझ लेना कि कथा वाला बुला रहा है, इसकी कथा है। अन्यथा जिसके नसीब में कथा नहीं है उससे इन सब बातों की कोई चर्चा होती भी नहीं है। न मंदिर की चर्चा होती है, न कथा की चर्चा होती है, न भगवान की चर्चा होती है, न भगवान के भजनों की चर्चा होती है। चर्चा किससे होती है? चर्चा उससे होती है जो भगवान के नजदीक होता है, भगवान की शरण में, जो भगवान की कृपा का पात्र जो होता है उससे ही चर्चा होती है। कितने लोग होते हैं? जैसे अब यहाँ देखो प्रिंस नगर में मंदिर में कथा चल रही है। अब कथा सुनने के लिए प्रिंस नगर अगर पूरा आता है तो ये पांडाल झूठा पड़े, इतने लोग हैं। आ कितने लोग रहे, विचार करने वाली बात है। ये दुनिया के काम जो है वो रोज डेली के रोजाना करने पड़ेंगे और करते रहोगे। कब तक करोगे? ये दुनिया तब तक पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक मर नहीं जाओगे, और जिस दिन मर जाओगे उस दिन घर से बाहर निकाल के फेंक देगी, बेटा घर में रहना है तो ये करना पड़ेगा। और जिस दिन मर जाओगे उस दिन घर से बाहर। अब ये किसी काम का नहीं है, फेंको बाहर, निकालो। ये दुनिया का नियम है और हमें इसको कौन से तरीके से लेने दें? हम बड़े समझदार बन जाते हैं घर में, और जो समझदार होता है उसी पे ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है। बेटा तू आ जा, आया हूँ पहाड़ के नीचे। जो जितना समझदार बनेगा वो उसी की चांद में ज्यादा जिम्मेदारी होगी। जो जितना समझदार होगा, बन बेटा समझदार, कितना समझदार बनेगा। अगर समझदार ही बनना है तो भगवान के लिए समझदार बन के दिखाओ, समझदार ही बनना है तो भजन करके दिखाओ, कीर्तन करके दिखाओ। हाँ, समझदारी तो तब थी कि उसने जन्म तो लिया, लेकिन जन्म लेकर के उसने ऐसी व्यवस्था बनाई कि अगला जन्म नहीं लिया। तुलसी सोई चतुर नर राम चरण में लीन, पर धन पर मन हरण को वैश्या बड़ी प्रवीण। तो यार दूसरों को खुश करने मत लगो। ये दुनिया के लिए अगर तुम 100 अच्छे काम कर दोगे दुनिया खुश हो जाएगी, लेकिन तुमसे अगर एक गलती हो गई तो 100 काम जो तुमने 100 अच्छे काम किए थे उनमें पानी भर जाएगा, एक बुरा याद रहेगा उसके। दुनिया ऐसी है।
अब भगवान के लिए अगर आप 10 अच्छे काम करोगे, 100 बुरे कर दोगे, तो भगवान 100 बुरे कामों को भूल जाएगा, 10 अच्छे याद रहेंगे। भगवान की यही व्यवस्था है। तो महात्मा की जो कथा है वो हमें क्या सीख दे रही है? महात्मा की कथा ये सीख दे रही है कि इस भागवत को सुनने मात्र से अगर हम मरकर प्रेत भी बन गए हैं तो भी मुक्त हो सकते हैं, सुनने मात्र से। अब सुनने में क्या खर्च होता है? पैसा खर्च होता है कि रुपया खर्च होता है? कुछ भी खर्च नहीं होता। खर्च तो बहुत होता है भाई। जो व्यक्ति कथा कराता है सुनने के लिए, उससे पूछो कैसे कथाएं कैसे होती हैं, कैसे कराई जाती हैं, कितना खर्चा होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा मूल्य वही है। जो पैसा आपने धर्म में लगा दिया है वो तो आपका है, और जो पैसा व्यर्थ के कामों में गया, वो आपका नहीं है। जैसे एक राजा ने एक मंत्री को 3 रुपए दिए। कितने रुपए? 3 रुपए। पुराने टाइम की बात है। और 3 रुपए के लिए राजा ने कहा कि भाई 3 रुपए खर्च करने हैं। कैसे? तो 3 रुपए खर्च ऐसे करने हैं कि एक तो अब, एक तब, एक अवनतम। मंत्री ने हमारा दोबारा समझा कि ये 3 रुपए खर्च करने हैं। कैसे खर्च करने? एक तो अब, एक तब और एक अवनतम। मंत्री समझदार था, ठीक है लाओ 3 रुपए। उधर के थैले में 3 रुपए चल दिया मंत्री। अपना घूम घाम के शहर में, अलीगढ़ में घूमा, नुमाइश लग रही थी उस समय। तो नुमाइश के टाइम पर घूमा खूब आराम से, और घूम घाम के नुमाइश देख दाख के उसने विचार किया कि अब पैसे खर्च कर ले। थैला उतारा कंधे में से, थैले में से 1 रुपया निकाला। वैरायटी शो चल रहा था, वैरायटी शो में दे दिया। रोड के किनारे वैरायटी शो लग जाते हैं, 1 रुपया वैरायटी शो में दे दिया। आगे चला आया, और आगे बढ़ने पर जैसे ही चला आगे तो एक कथा हो रही थी भगवान की। ठाकुर जी कथा चल रही थी, 1 रुपया कथा में दे दिया। फिर आगे आया, आगे आने पर कौन सी कॉलोनी का आदमी? प्रिंस नगर का आदमी। वो आगे आया कॉलोनी के पास में, तो वहीं तुम्हारे कौन सी दुकान का नाम क्या है? मिठाई की दुकान जो है, राधा कृष्ण जी की मिठाई की दुकान खुल गई थी। गरम गरम जलेबी बन रही थी। 1 रुपए की 1 किलो जलेबी दे। उस समय 1 रुपए की 1 किलो आती थी। वो कोई दौर था पुराना दौर, जिस समय 1 रुपए की 1 किलो जलेबी। आज क्या रुपए किलो जलेबी? 80 रुपए, मान 80 रुपए। तो 1 किलो जलेबी ले ली। राजा के पास आ गया, राजा की कचहरी लग रही थी आराम से। राजा ने कहा पैसे खर्च करके आगे? बिल्कुल खर्च करके आए। अच्छा कैसे खर्च किए? लाओ 1 रुपया अब ले जलेबी, 1 रुपया अब जलेबी। अच्छा 1 रुपया तब मैं कथा में दान कर दिया, तब काम आएगा। कथा में दान कर दिया है वो, तब काम आएगा। अच्छा 1 रुपया अब न तब वैरायटी शो में दे दिया, और जो वैरायटी शो में गया वो न अब है न तब है, वो तो गया। व्यर्थ की बकवास में जो धन जा रहा है, खाने का जो धन जा रहा है, मदिरापान में, धूम्रपान में, जुआ में, सट्टे में जो धन जा रहा है, बीमारियों में जो धन जा रहा है, वो व्यर्थ का है, बेकार। और जो धन धर्म में जा रहा है वो उसका अर्थ है। यद्यपि श्रीमद् भागवत में अर्थ के 15 अनर्थ बताए गए हैं। अर्थ माने धन, धन के 15 अनर्थ है, 15, 1-2 नहीं। लेकिन धन का सबसे बड़ा अर्थ यही है कि धन धर्म में लग जाए। धन सो धन्य प्रथम गति जाकी। और पहली गति क्या है? दान हो जाए। जिस धन का दान हो गया समझ लो वो धन तो धन्य होगा ही। उस धन के दान करने से आप भी धन्य हो गए। यद्यपि आप ये करेंगे ये धन मेरा,
तो ये सबसे बड़ी भूल इंसान की है, क्योंकि धन न किसी का हुआ है न किसी का हुआ, ये लक्ष्मी न किसी की हुई और न किसी की होगी, क्योंकि ये लक्ष्मी तो केवल नारायण की है। किसकी है? ये दुनिया जो परमात्मा ने बनाई है ये मिथ्या है, ये परमात्मा का स्वरूप है। ये दुनिया परमात्मा का स्वरूप है, इसमें तो परमात्मा को निहारो, उसी का दर्शन करो। इस दुनिया में जो रंग बिरंगी दुनिया, इसमें भोग ढूंढोगे तो भोग रोक लेंगे, और इस दुनिया में परमात्मा का योग ढूंढोगे तो आनंद हो जाएगा। इस दुनिया के साथ परमात्मा को जोड़ दो। दुनिया में जो कुछ भी, तुलसीदास जी ने अंतिम वंदना में कहा, श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोर। पानी की आसान बात नहीं है। वो लड़ाई वाले में भी राम ढूंढ रहे हैं, और हम अपने अच्छे आदमी में भी राम नहीं ढूंढ पा रहे। हम आज संत में भी राम नहीं ढूंढ रहे, वो लड़ाई वाले में भी राम ढूंढ रहे। फूल पैरों तले आ जाए तो हम उठाकर चूम लेते हैं, और कांटा पैरों में लग जाए तो फूल भी राम है और कांटा भी राम है। फूल मिला है तुम्हारे कर्मों से, तो कांटा भी तो तुम्हारे कर्मों से मिला है। ये न विचार करें हमें आज फूल मिल गया है, कांटा क्यों मिल रहा है। सब मिलेगा, बशर्ते कर्मों के आधार पर मिलेगा। कर्म फूलोगे हैं तो फूल मिलेंगे, और कर्म काटोगे तो इसी क्रम में हम पहले स्कंद की कथा में प्रवेश करते हैं। पहले उससे पहले 2 मिनट हर नाम संकीर्तन करेंगे, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। एक बार प्रेम से कहेंगे राधे राधे। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय
जय